वाह, मैंने क्या चाय बनाया है। खुद की तारीफ खुद ही किए जा रहा हूँ। भाई साहब, अच्छे से एक चाय बनाइए जरा। हाँ, दे रहा हूँ भैया, बैठिए। बहुत गर्मी है यहाँ नहीं? बैठिए भाई, अभी देता हूँ चाय। ये लीजिए भैया, लीजिए। बहुत बढ़िया करके बनाए हैं, दूध वाली चाय। दीजिए। पीकर बहुत अच्छा लगेगा आपको, और कैसे बनाए वो टेस्ट हमको बोलिएगा। हाँ, अच्छा ठीक है, बताता। क्यों भाई, क्या हुआ? ये कैसी चाय भैया? ऐसा लग रहा है उबला हुआ पानी कप में भरकर दे दिया हो आपने। अरे भैया, चाय बनानी नहीं आती, दुकान खुल के क्यों बैठे हैं? आपकी चाय पीकर पूरा मूड बिगड़ गया। अबे तू कहाँ का नवाब है बे, कि मेरे दुकान का चाय पीकर तेरा मूड बिगड़ गया है? हाँ भैया, मैं नवाब नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। चाय अगर पीनी है, दूध और शक्कर ज्यादा होना चाहिए ना, वरना चाय का क्या मजा। चाय पीकर अगर मुंह मीठा ना हुआ तो फिर चाय का क्या फायदा। ये किसने कहा कि तू आम आदमी है? तू तो कहीं का नवाब लगता है, लेकिन तू गलत जगह पर आ गया है। चाय पीकर तू अपने मुंह को मीठा करना चाहता है। अगर तुझे मुंह ही मीठा करना है तो चाय की दुकान पे क्यों आया है तू? जा मिठाई की दुकान पे जा, भाग यहाँ से। अरे भाई साहब, आप बिना बात के मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं बात कर रहा था ये दुकानदार भाई साहब से, आप बीच में नाक क्यों घुसा रहे हो? अबे नाक क्या, मैं सब कुछ घुसा डालूंगा। इस दुकान का मालिक मैं ही हूँ। ओह, अब सब समझ में आ रहा है। जिस दुकान का मालिक इतना अड़ियल है, उसकी चाय तो ऐसी ही होगी। तेरा घर कहाँ है रे? तू यहाँ का तो नहीं लगता। नहीं। इसीलिए तू मुझे पहचानता नहीं अच्छे से। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे अड़ियल कहा। भाई साहब, आप सिर्फ अड़ियल ही नहीं, आप हैं महा अड़ियल। अबे साले, तुझे मार डालूंगा आज मैं। बचाओ, कोई बचाओ। अरे अरे, मार डाला। मर जाएगा वो। मजीद, हाथ हटा। क्या हुआ? मजीद, ये सब तू क्या कर रहा है? ये तो हमारा कस्टमर है। अगर कस्टमर के साथ तू ऐसा करेगा तो कोई कस्टमर यहाँ पर आएगा? यहाँ पे लाल बत्ती जल जाएगी। अरे लाल बत्ती जले या ग्रीन बत्ती जले, ऐसा कस्टमर अगर आए तो मार के भगा देना उसे यहाँ से। ऐसा साला, पैसा दे जल्दी, दे जल्दी, चाय के पैसे दे। भाई साहब मत मारिए। चाय के पैसे दे के चले जाइए। कितना हुआ इसका? वो 10 रुपए देने से ही हो जाएगा। और 10 रुपए निकाल। ये लीजिए। वो जो चाय को तूने बुरा भला कहा, इसीलिए है ये। और 10 रुपए लीजिए, मुझे छोड़ जाइए जाइए जाइए, हो गया हो गया, जाइए। आइए आइए भाई, आइए आप, आइए। दोस्त, ये तूने क्या किया रे? साला इस वक्त तू यहाँ पर क्या कर रहा है रे? मैंने तुझे बोला था ना नहीं आने के लिए। साला, मेरा दुकान है, मैं नहीं आऊंगा मतलब? कौन आएगा फिर? अच्छा, ठीक है ठीक है। गलती हो गई। गुस्सा क्यों करता है? कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो चला रहा हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा ठीक है, तो तू यहाँ बैठा रहे। हाँ, हिसाब किताब ठीक से देखना बस। सब कुछ देख लूंगा। मैं बाद में आके सब देखूंगा। साला नवाब का बच्चा कहीं का। कितने अच्छे से चाय बनाया पीने था के लिए आया था यहाँ, या फिर मुंह मीठा करने के लिए आया था यहाँ पर? कितने अच्छे से बनाया था मैंने। क्या साले, अरे अरे, ये तो गिर जाएगा। अरे साले, तुझे तो आज मैं। अरे साले, कैसे मारूंगा साले को। अबे तूने 2 लाठी क्यों नहीं रखा यहाँ पर? साले कहाँ गया तू? मैंने बोला था ना तुझे, कहाँ है तू? अबे साले, भाग कहाँ रहा है? लाठी नहीं मिला मुझे। रुक जा, मुझे आज मार डालूंगा तुझे। मैंने तो अभी सीखा है ना, मैं अच्छे से बनाना सीख लूंगा। तू गुस्सा क्यों होता है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है तू? देख रहे हो क्या हालत कर रखी है कमरे की? भाभी नहीं है तो कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है। भाभी कैसे संभालती है ये सब? अरे रीना, पानी पिला एक गिलास, गला सूख गया मेरा। गला क्यों सूख गया आपका भैया? किसी से झगड़ा करके आए हैं क्या? अब तुझे बताना पड़ेगा किससे झगड़ा किया नहीं किया। इतना सवाल जवाब किस लिए? पानी लाने बोला, पानी लेके आ जा। बकवास करती है। भैया लीजिए, पानी लीजिए। भैया आपसे एक बात करनी थी। मतलब आपने तो अभी नया धंधा शुरू किया है
और धंधा अच्छी तरह चलने भी लगा है। जमाल धंधे की अच्छी देखभाल कर लेता है। अब आप अगर 2-4 दिन बाहर घूम कर आ जाए तो मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होगी। बाहर घूमने जाऊंगा मैं किस लिए? नहीं मतलब मैं कह रही थी कि भाभी कितने दिनों से अपने मायके में है, अगर आप जाकर उन्हें ले आते। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? हैं? मैंने बोला था उसे जाने के लिए। अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से चली जाएगी। मुझसे लड़के गई है वो, सब याद रखता हूँ मैं। भैया भाभी तो अभी गुस्से में है ना, शायद अपनी मर्जी से ना आए। आप जाएंगे तो वो जरूर आ जाएंगी। आना होगा तो आएगी, नहीं आना होगा नहीं आएगी। अगर वो नहीं लौटी तो उसे डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर लूंगा, खेल खत्म। आप कभी कभी इतने गुस्से में होते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। मैं आपका सामान पैक करती हूँ, आप अभी के अभी जाकर भाभी को लेकर आइए। रुक तू, मैं नहीं जा पाऊंगा। अगर तुझे इतनी हमदर्दी है तो तू जाके ले आ उसे, जा। क्या कह रहे हैं आप? भैया भैया बात तो सुनिए। भैया भैया अबे साला, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, मेरा पीछा करते करते फॉलो करते हुए मेरे घर तक आ गया। भाईजान आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा था। मैं वो मजीद के घर आया था। क्या ये मजीद का घर है? हाँ ये मजीद का घर है, लेकिन मजीद को खोजने के लिए तुझे किसने भेजा है? भाई साहब मुझे टुम्पा ने भेजा है। दरअसल मैं टुम्पा के मामा का बेटा हूँ। मेरा नाम है हाशिम। भाईजान तो फिर मुझे माफ कर दीजिए भाई, वो मैं ही मजीद हूँ, मैं ही मजीद। अच्छा। आपको टुम्पा ने भेजा है ना? जी जी जी। तो फिर आप आइए आइए अंदर आइए। नहीं 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 भाईजान, तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। अब बातचीत जो कुछ भी है यही कर लेते हैं। ये कौन है? अरे ये है वो टुम्पा के मामा के बेटे। ओह इसका मतलब तो हमारे समधी हुए। आइए समधी जी, आइए ना अंदर आकर बैठिए। नहीं बहन जी, आप थोड़ा गलत समझ रही हैं। पहले समधी था लेकिन अभी मैं नहीं रहा। समधी नहीं है मतलब टुम्पा मजीद भाई के साथ नहीं रहना चाहती, वो इन्हें तलाक देना चाहती हैं। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? बहन जी मैं सच कह रहा हूँ, यकीन न हो तो आप ये देखिए, मैं ये तलाकनामा भी लेकर आया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। भाई साहब ये देखिए तलाकनामा। भाई साहब ये स्टैम्प देखिए जरा। हाँ देख लिया। वो अभी अभी दुकान में पकड़ के पीटा ना आपको? जी भाई साहब, आपने मेरे पीठ पे ऐसा मारा ना, अभी भी दर्द हो रहा है। फिर से मारूंगा, अभी नकद पे मारूंगा तुझे। साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मजीद के घर आकर मजीद के सामने खड़ा होकर तू तलाक की बात कर रहा है यहाँ? साले तू रुक जा। बहन जी मुझे बचाइए। साले तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे छोड़ दीजिए भैया रुकिए। अरे कोई बचाओ मुझे। देख तो ये कागज असली है या फिर नकली है? भैया ये तो भाभी के साइन ही लग रहे हैं। तेरी भाभी का असली नाम क्या खदीजा बेगम है? क्या कह रहे हैं आप? भाभी का नाम भी भूल गए अब। हाँ वही तो, खदीजा बेगम टुम्पा। भैया ये सब क्या हो गया? मुझे छोड़ दिया उसने? हाँ? अच्छा मुझे बता, मेरी गलती क्या है? मेरी क्या कोई गलती थी क्या? इंसान कितनी गलती करता है, लेकिन मेरा तो सिर्फ दिमाग गर्म है, तो क्या हुआ? क्यों भैया, चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छा बनाया। अच्छा बनाया ना? अबे हरामियों, अबे साले। क्या हुआ? क्या? है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? है, साले कुछ नहीं किया क्या हुआ मतलब? है, तुझको इतना खिलाया पिलाया पढ़ाया ये चाय के दुकान पे बैठने के लिए? अरे तो फिर दिक्कत क्या है? मैंने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, मैं तो काम कर रहा हूँ ना, काम। चुप साले। क्या क्या मतलब है? तुझे समझ में नहीं आता तू क्या कर रहा है? बाप के बारे में नहीं सोचा है? इतने जमीन जायदाद है मेरे पास और तू दुकान में बैठ के चाय बनाकर गुजारा करेगा? है? अब्बा मैं किसी और के दुकान पे काम नहीं कर रहा हूँ, ये तो अपना मजीद का दुकान है, मैं तो यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ बस। इसीलिए उस मस्जिद के बहन के साथ तेरी शादी मुझे मंजूर नहीं थी। तूने अपनी मर्जी से शादी की है और गांव वाले मेरे मुंह पे थूकते हैं इसके लिए। अब्बा ये आप क्या कह रहे हैं? लोग क्यों थूकेंगे? है थूकेगा नहीं, थूकेगा नहीं। तू उस मस्जिद के घर पर घर जमाई के तौर पे रहता है शादी के बाद? है तुझको शर्म नहीं आती? है मेरा इतना बड़ा घर है,
इतना बड़ा घर है फिर भी तू वहाँ जाकर क्यों नहीं रहता है? ससुराल में क्यों रहता है? हैं? अब्बा मैं क्या बोलूं, ये तो दुख की बात है। मजीद के बहन के साथ शादी के बाद रीना बोल रही है कि हमारे घर नहीं जाएगी, और मजीद क्या कह रहा है मालूम है? और मजीद बोल रहा है कि मेरी एक ही बहन है और इसे भी तू यहाँ से ले जाएगा। मैं अपनी बहन के बिना कैसे रहूंगा? अभी आप मेरे और एक बार देखो, मैं अब क्या करूं? क्या मैं मतलब रीना को छोड़ के मैं जा सकता हूँ? मैं आपसे वादा करता हूँ अब्बा, 2 साल, सिर्फ 2 साल के बाद मैं अपने घर लौट आऊंगा, ठीक है? हे! सुन ले, ये 1 साल 2 साल मुझे सुनना नहीं है। आज के आज ही मुझे सोच के बता दे। अगर कल सुबह तक तू मेरे घर में नहीं पहुंचा तो मैं उस मस्जिद के घर जाऊंगा, उससे पूरा हिसाब किताब करूंगा, उसके बाद ही मुझे शांति मिलेगी, तू समझ के रखना। अब्बा ये मैं क्या करूं खुदा, क्या करूंगा मैं अब? इधर रीना की डांट, ऊपर से मजीद का गुस्सा, और अभी यहाँ अब्बा भी डांट के गए। या अल्लाह, तुम क्या बस मुझे बलि का बकरा करके भेजे हो? तुम लोगों का चाय पीना हुआ तो फिर निकलो यहाँ से, यहाँ पे कप छोड़ दो, निकलो। अच्छा ठीक है, पैसा बाद में देना, अभी तुम लोग निकलो यहाँ से, निकलो। साला अब क्या करूं? अगर अभी मैं दुकान छोड़ के चले जाऊं तो अड़ियल मजीद आके मुझे धोएगा। मेरी इतनी सुंदर पत्नी साला किसी दूसरे की वजह से, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी। बस दिमाग थोड़ा गर्म है, जिद्दी हूं मैं। हर इंसान तो हर एक तरह का होता है, बस इस वजह से क्या छोड़ के चली जाएगी? डिवोर्स लेटर भेज दिया, ये कोई बात हुई? अब ऐसी और एक पत्नी मुझे कहाँ मिलेगी? मेरी इतनी सुंदर पत्नी। धत तेरी की, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? मिलेगी क्यों नहीं, अच्छी लड़की मिलेगी, टुम्पा से भी सुंदर लड़की मिलेगी। टुम्पा देखेगी और जलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अब हिम्मत रखनी ही होगी। बस कुछ दिन मेहनत करके अब शरीफ बनना पड़ेगा मुझे। शरीफ, गुस्सा बिल्कुल नहीं। तभी होगा सब कुछ। ये तो सिनेमा हो गया। मजीद हीरो हीरोइन टकराए, क्या पीछे पागल कुत्ता लगा है? आप ऐसे भाग क्यों रही हैं? मजीद भाई, अरे आप मजीद भाई है ना? वो तो आपने ठीक कहा, लेकिन आप कौन है? मैं तो आपको नहीं पहचान पा रहा। आप मुझे नहीं पहचानेंगे। मुझे आपके बारे में जमाल भाई से पता चला था। मैं उसकी कजिन सिस्टर हूँ। मेरा नाम है जोनाकी। वाह, बोलने के साथ ही लग रहा है कि जल उठी हो। तो भाग क्यों रही थी, बताइए तो जरा। क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ। आपको देखकर अच्छा लगा, शायद आप ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। अरे नहीं, मैं तो अभी खुद ही मुसीबत में हूँ। मैं अपनी मुसीबत नहीं सुलझा पा रहा तो तुम्हारी कैसे सुलझाऊंगा? तुम जमाल के पास ही जाओ, अब वही तुम्हारी मदद कर सकता है। मजीद भाई, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। आप ही मुझे इससे बाहर निकाल सकते हैं। जमाल भाई से ये काम नहीं होगा। आपके मदद के बिना जमाल भाई से ये काम नहीं होगा। आप एक बार मेरी मुसीबत सुन लीजिए ना। अरे सॉरी, मतलब क्या हुआ है कि ये सुनो, तुम अभी अपने घर चली जाओ, कुछ दिन बाद आना तुम, तब मैं तुम्हारी मुसीबत का हल खोज दूंगा। कहता हूँ मैं, जाओ। मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी परेशानी नहीं समझ रहे हैं। एक बार सुन लीजिए, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। एक बार सुनिए ना, मैं अभी घर वापस नहीं जा सकती। अब क्यों नहीं समझ रहे हैं? घर लौटने का और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। ओह, तो फिर तुमने तो अब मुझे मुसीबत में डाल दिया है। सुनो, तुम एक काम करो,
तुम मेरे घर चली जाओ। हाँ, तुम तो जमाल की बहन हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम मेरे घर जाओ, मैं वो सब काम निपटा के आता हूँ और रात में तुम्हारी बात सुनूंगा। मजीद भाई, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की, मैं आपकी आभारी हूँ मजीद भाई। मुझे तो लग रहा है मेरी भी मदद हो रही है। मतलब? नहीं मतलब तुम्हारी मदद करते करते लगता है कि मेरी भी मुसीबत का हल निकल जाएगा। खूब उपकार होगा तुम्हारा, समझी ना? ठीक है मजीद भाई, आज आप जरा जल्द ही घर लौटिएगा, देर मत हाँ, कीजिएगा, जल्दी आ जाऊंगा बात मैं। करनी आप है। मेरी मदद कीजिएगा। हाँ, मतलब मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ ठीक है, याद रखना। जाओ, इधर- सीधे जाओ। हाँ, घर तो पहचानती हो। जी। हो, किसी भी तरह मेरा उपकार हो जाए, फिर टुम्पा तुझे देखता हूँ। साला ये इतना टाइट क्यों है? ए, धंधे का क्या हाल है बता दो। हम्म कितने की आमदनी हुई अब तक? हम्म हम्म ठीक है, अच्छा होने से ही अच्छा होगा। अच्छे खासे लोग आ जाते हैं दुकान पर ना। हम्म चाय पीते हैं। हम्म ये नारियल के तेल का कितना डब्बा बिका है बता दो जरा। हाँ, और सरसों का तेल कितना? अच्छा है। चिप्स कितना बिका है अभी तक? ए साला ए! मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूं तब से? नारियल के तेल का कितना डब्बा बिका है? 1 2 3 4 5 कितना? कुछ भी बोलेगा तो। लेकिन तू तब से कह रहा हूँ, सरसों तेल हूँ, चिप्स हूँ। तुझे क्या हुआ? तू बात क्यों नहीं कर रहा ठीक से? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, ठीक से बता क्यों नहीं रहा मुझे? ए साला मार के फेंक। पान चबा रहा है तू? ए साला पान चबा रहा है तू? हाँ? और दांत निकाल के हंस भी रहा है तू? मैं सब समझता हूँ, मेरा ये धंधा तू चबा के खा के फेंक देगा। दोस्त, दरअसल बात है कि वो अपना गला थोड़ा सूख गया था, इसीलिए थोड़ा नहीं, चबा 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 चबा। मेरा ये सारा का सारा दुकान चबा के खा जा तू। खा जा, खा। ये केतली चबाना शुरू कर। चबा साले। नहीं दोस्त, तू क्या बोल रहा है? मैं क्यों खाऊंगा? तेरी कसम है। मेरी कसम नहीं खाएगा साले, नहीं तो पकड़ के कूटने लगूंगा तुझे मैं भी। साला मेरी कसम खा रहा यहाँ बैठ के। मेरे दुकान से जाते ही तू खाना शुरू कर देगा। कितना बिस्किट खाया पता नहीं। साला तुझे दोस्त, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तू अचानक से गुस्सा क्यों कर रहा है मेरे ऊपर? चिल्ला क्यों रहा है? मैं तो हमेशा गर्म रहता हूँ, कभी मुझे ठंडा देखा है तूने? फिर भी कैसा अजीब लग रहा है। तुझे मैं क्या बताऊं और कैसे बताऊं, और तुझे छोड़कर किसे बताऊंगा? चली गई वो। कौन? टुम्पा मुझे छोड़ के चली गई है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? किसी और के साथ भाग गई भाभी? साला मार के तुझे मैं। क्या कह रहा तू? मेरी इज्जत पर उंगली उठा रहा है। किसी और के साथ भाग जाएगी मेरी बीवी? वो चली गई है पर अकेली अपनी मर्जी से गई है। डिवोर्स पेपर भी भेज दिया है उसने। मेरे साथ अब वो नहीं रहेगी कहा है। तेरे साथ वो कैसे रहेगी रे? तू जैसे अड़ियल के साथ। तुझसे मैंने कितनी बार बोला है कि इतना जिद मत कर, तू तो मेरी बात मानता नहीं, ऊपर से गुस्सा आ रहा है तू मेरे ऊपर। साला तू मेरी इज्जत, तू मेरी बहन का पति है, इसीलिए मैं तुझे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, वरना साले मन तो कर रहा है तुझे। क्या बताऊँ तुझे, इतना मन कर रहा है ना मेरा कि तेरा मैं गला काट के उसके साथ फुटबॉल खेलूं मैं। मेरी बहन का पति है इसलिए बच गया तू आज। दोस्त, है किस लिए तू इस तरह की बातें करता है? सॉरी। जा जाने दे उसे साला। फिर से शादी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एक टुम्पा गई है, हजार टुम्पा लाइन में खड़ी है, जानता है तू? शादी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या बोल रहा है? समझ गया ना? इसे लेकर तू कुछ भी मत सोच। और तुम लोग हो ना मेरे साथ? मैं तो हूँ तेरे है ना? साथ। तुम हूँ तो। लड़की देखोगे। हाँ, हम हम्म। लोग, तू है, मैं हूँ। हाँ, हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग सब समय एक साथ हैं। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना। हम लोग हर वक्त एक साथ ही रहेंगे। जैसे तेरे सुख में मैं हूँ। दुख में भी मैं, मेरे सुख में तू, दुख में भी तू। ऐसा लाए, पान का पैसा रख, पान का पैसा रख। अरे पान खाया है ना तूने? कहाँ पान गया? का पैसा रख, अच्छा रुक जा। रख जल्दी रख। वो खाता इधर दे। ले। हाँ, टुम्पा को बहुत देखने का मन कर रहा है रे। अभी और किस लिए देखना चाहता है तू उसे?
देखने का मन कर रहा है, क्योंकि उसे किसी भी तरह समझा बुझा कर अपने घर वापस ले आता। ये तू फिर से क्या कर जब रहा है तक अभी? मन नहीं भर जाता तब तक उसे कूटता मैं यार। वो मुझे डिवोर्स देगी, लेकिन अभी तो मैं वो नहीं कर सकता। ओह। ये सारी चीजें बिकी है। सब ठीक है दोस्त, जो जो चीज बिकी है सब लिखा हुआ है। 3 ठो, वो देख। 4 5 सिर्फ 6। 6 है। अरे वो तो हम नहीं खा सकते ना दोस्त, नारियल का तेल हम कैसे खा सकते हैं? चल ठीक है, ये ले, इसे रख, मैं आता हूँ घूमकर। जा। ठीक से रखना आजा, है, सब हिसाब किताब नहीं ठीक कोई से प्रॉब्लम रखना। नहीं, तू जा। भरोसा रख सकता है तू, मैं दोस्त हूं ना तेरे बचपन का। अब तू देख क्या करता हूँ। ये पैसे भी पॉकेट में डाले, ये देख ऐसे बिस्कुट खाते हैं, देख। अरे ये खुलता क्यों नहीं है? अरे 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 अरे, आप कौन है? हाँ, हमारे घर में घुसकर इस तरह आप यहाँ वहाँ क्या देख रही हैं? अरे रीना भाभी, आप कैसी हैं? ओह, आप शायद मुझे नहीं पहचानते। उस दिन जमाल भाई की शादी में आपसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद हम कभी नहीं मिले। ओह, जमाल को आप कैसे पहचानती हैं? हाँ, ए, सच सच बताइएगा, आप जमाल की कोई पुरानी प्रेमिका है क्या? नहीं नहीं भाभी, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं जमाल भाई की कजिन सिस्टर हूँ। मेरा नाम जोनाकी है। हाय अल्लाह, जोनाकी, आई एम सॉरी जोनाकी, दरअसल मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, बस एक बार ही देखा था ना, इसलिए बुरा मत मानना। हाँ, तो तुम आज अचानक हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं भाभी, मैंने आपकी बातों का बुरा नहीं माना। असल में क्या है भाभी, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, इसीलिए मजीद भाई से मिलने चली आई। उनकी मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्या कह रही हो? भैया तो बिल्कुल जिद्दी और गुस्सैल इंसान है, वो कैसे तुम्हें किसी मुसीबत से बचा सकते हैं? क्या मदद करेंगे तुम्हारी? भाभी, इसीलिए तो आई हूँ। मुझे तो इस वक्त एक जिद्दी इंसान की ही जरूरत है। मैं जिस परेशानी में हूँ, इससे मुझे सिर्फ एक जिद्दी इंसान ही निकाल सकता है। ओह, क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शांति से बाद में बैठकर बताना। तुम्हें कितनी देर से बाहर खड़ा कर रखा है? चलो चलो चलिए चलिए। बाकी के पैसे कहाँ हैं? यही पर तो सब था, तू अच्छे से देखना। गिनते गिनते तो मर जाऊंगा मैं। 3 बार गिन चुका हूँ, तीनों के तीनों बार 1 रुपया कम हुआ है। 1 रुपया क्या किया तूने? बोल, 1 रुपये का क्या किया तूने? मुझे बताना होगा तुझे, नहीं तो तेरा खून बेचकर 1 रुपया वसूल करूंगा मैं। दोस्त मेरी बात का यकीन कर, मैंने पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं किया। मुझे दोस्त मत बोलना, खबरदार। एक चोर कभी मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तू सचमुच बता, तूने 1 रुपये का क्या किया? जल्दी बता, नहीं तो तुझे मैं साले। बोल। दोस्त मैं तुझे सच्ची बोल रहा हूँ। वो एक फकीर बाबा आया था, मैंने उसे 1 रुपए भीख में दिया। अबे मैंने क्या दुकान फकीर को दान देने के लिए खोल कर रखा है? भीख देने के लिए खोल कर रखा है मैंने? आज के बाद मुझसे बिना पूछे हुए तू 1 फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं देगा। ठीक है दोस्त, मैं किसी को नहीं दूंगा। तू अपना दिमाग थोड़ा ठंडा कर। तो दिमाग ठंडा करने वाला कोई काम तो किया ही नहीं है तुम लोगों ने। मेरा दिमाग तो हमेशा ही ठंडा रहता है, तुम लोग ही तो बार बार गर्म करते हो इसे। अच्छा याद आया तुझे, तो मैं पूछना ही भूल गया। अच्छा ये बता, जुनाकी नाम की तेरी कोई बहन भी है क्या? हाँ है तो, क्यों, क्या हुआ? नहीं, रास्ते में मुझे वो आज मिली थी, किसी मुसीबत में है, कुछ बता रही थी वो। तो मेरा खुद का ही दिमाग इतना गर्म था कि मैंने कुछ बोला ही नहीं, कुछ बात ही नहीं किया उससे। बहुत अच्छा काम किया। अच्छा वो कहाँ है अभी? अरे वो तो हमारे घर पर है। क्या कह रहा है तू? सत्यानाश, जल्दी से ये दुकान बंद करके तू घर चल। क्या हो गया? अभी उसे घर से बाहर निकाल, तू चल। तू किस लिए? वो क्या चोर है कोई? शक्ल देख के तो ऐसा नहीं लगता। अरे वो चोर वोर कुछ नहीं है। तुझे चलते चलते रास्ते में सब कुछ बोलता हूँ कि असली मसला क्या है। बंद कर। तो ये ले, ये सब उतार।
नहीं, उसे देखने में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि उसने मुझसे कहा कि मेरी मदद कीजिए। अरे वो तो फिर कुछ मैंने भी कहती बोला है। कि मदद कर ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन मेरी भी मदद करनी ही होगी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जल्द ही तेरी शादी है और इस वक्त तू घर से भागकर क्यों आई? क्योंकि अब्बू ने मेरे साथ जिसकी शादी तय की है, मुझे उससे शादी ही नहीं करनी। खबरदार, ये सब बकवास बंद कर। अगर तूने शादी नहीं की तो खालू जान क्या करेंगी, इसका हिसाब है तेरे पास? देखो, मुझे इतने सारे हिसाबों का नहीं पता। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, उस लड़के से मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी। तुम्हें पता है, उस लड़के से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। चुप कर, तेरी जिंदगी बर्बाद। अरे इसे क्यों डांट रहे हो इस तरह? अगर ये शादी करना ही नहीं चाहती तो तुम लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? देखो, खालू जान को शादी तय करने से पहले इससे पूछ लेना चाहिए था। हम कोई पुराने जमाने में नहीं है कि लड़कियों की जबरदस्ती शादी करवा दे। अरे नहीं, ऐसे बिना जाने कुछ कहना सही नहीं होगा, पहले समझना होगा। अच्छा जुना की, तुम जो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हो, इसका क्या कारण है? उस लड़के में खराबी क्या है? शारीरिक कुछ दिक्कत है, लंगड़ा लूल्हा है, ऐसा कुछ? या दिमागी, या फिर बुद्धू मतलब मंद बुद्धि? क्या हुआ है? या फिर अड़ियल है वो? अगर वो लड़का दिमाग और शरीर से ठीक नहीं होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस लड़के से शादी करने में। और जिद्दी होता तो? नहीं, अगर जिद्दी होता तो भी मैं शादी कर लेती। हाँ। लेकिन अब्बू ने जिसके साथ शादी तय की है, वो लड़का हमारे इलाके का एमएलए का बेटा है, बहुत पावरफुल है। वो लड़का सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, घटिया लड़का है, टेररिस्ट है। पता है उसने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है? हाँ, ऐसे लड़के से अगर मेरी शादी हो गई तो वो तो मेरा भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब तुम्हें बताओ, ऐसे लड़के से क्या मैं शादी कर सकती हूँ? सुन, जुनाकी जो कह रही है वो अगर सच है तो फिर ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। अरे कितनों की जिंदगी बर्बाद की है उसने, कहा है ना, तो इसकी भी तो जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो ये शादी करवाना सही नहीं होगा, उसने सही किया। दोस्त, तुझे मालूम नहीं है, अगर उसने शादी नहीं की तो फिर खालू जान इसे जान से मार देंगी, मालूम है? अरे तू चुप कर, तो मार के फेंक देंगे ऐसे ही बस, है? खेल है क्या मार देना? है जुनाकी, तुमने जो फैसला लिया है वो एकदम सही है, उस पर टिकी रहना बस। अब वो लड़का कैसे तुमसे आके शादी करता है वो तो मैं देख लूंगा। अच्छा दोस्त, तू क्या पागल हो गया क्या? अगर बबलू को पता चला कि ये जोनाकी इस घर पर ठहरी हुई है, क्या करेगा मालूम है? यहाँ पर हमला बोल देगा और हमारा दुकान वगैरह सब कुछ तोड़ के रख देगा। ऐ साला, क्या बोला तूने? माजिद का दुकान आकर तोड़ेगा? इतनी हिम्मत है उस बबलू में? और मैं उसे छोड़ दूंगा? अबे डायरेक्ट उसका हाथ पांव सब तोड़ दूंगा। अरे हाथ पांव तोड़ के उसे फुटबॉल की तरह बना दूंगा। ये क्या बोल रहा है तू? सुनो, कोई भी दिक्कत नहीं है जुनाकी, तुम मेरे घर में रहोगी और तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, समझ गई ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं देखता हूँ बबलू आके क्या करता है। भैया, मैं क्या कह रही थी कि बात अगर ऐसी है, मतलब उस लड़के को तो हम नहीं पहचानते ना। जब जमाल कह रहा है कि वो एक बहुत ही घटिया लड़का है, तो हम इस मामले को किसी और तरह नहीं सुलझा सकते? मतलब किसी और तरह से इस मामले का हल निकाला जाए तो? अरे तू समझ नहीं रहा है, ये जो बोल रही है ये सच है। अरे वो एमएलए का बेटा है, बहुत ताकतवर है। अबे उस तरह के अहरे गहरे नत्थु खेरे का मस्जिद के सामने कोई मोल नहीं है। वो एमएलए का बेटा हो सकता है या फिर वो एमएलए का बाप हो। जुनाकी के साथ उसकी शादी नहीं होगी, ये तो फाइनल है। जुनाकी, तुम्हें उपकार करना है, ये बस याद रखना। शुक्रिया मजीद भाई, मुझे पता था इस वक्त आपके बिना मेरी मदद और कोई नहीं कर सकता था, इसीलिए तो मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गई। आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की, मैं पूरी जिंदगी आपके एहसानमंद रहूंगी। तेरी बात सुन के मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इसका अंजाम क्या होगा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे कुछ भी नहीं होगा, तू इतना डर मत। ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। खबरदार, शांत शांत। बुरा बर्ताव मत कर, मेहमान है। तूने कभी देखा है मुझे बुरा बर्ताव करते हुए? तू तो बहुत अच्छा बर्ताव करता है। मैं तो अभी बहुत मुसीबत में हूँ, वरना यहाँ क्यों आती? अच्छा ठीक है, ठीक अरे है। नहीं, तो चुप ये कर। क्या बोल रही हो? जब चाहो तब तुम आ सकती हो यहाँ। जरूरत पड़े तो घर वार सब तोड़ देना। हाँ भाई। हाँ? सिकंदर,
हाँ सिकंदर, क्या बात है बबलू, अचानक मेरे घर पे? बेटा शादी का काम ठीक से चल रहा है ना? शादी का काम अच्छे से चल रहा है ना? काम कैसे चलेगा चाचा? कल रात से जुनाकी कहीं नहीं मिल रही है। ये सब क्या बोल रहा है तू? जुनाकी कहाँ गई? जुनाकी कहाँ गई है? हाँ, ये मुझे कैसे पता होगा? पता तो तुम्हारे लड़के को है। बुलाओ तुम्हारे लड़के को। अरे मेरी बात सुन, जमाल को कुछ नहीं पता है। जमाल तो शादीशुदा है, वो अपने ससुराल में रहता है। मैं कल ही जाके उससे मिलकर आया। ऐसा क्या? तो तुम कल उससे मिलकर आए हो? हाँ। कब मिले थे तुम? सुबह को। सुबह को। अब समझा। इसका मतलब जो होना था हो गया। तुम उससे मिले थे सुबह को और शाम से जुनाकी गायब है। इसका मतलब जुनाकी तेरे बेटे के ससुराल गई है। अब एक अच्छे बाप की तरह बेटे के अच्छाई के लिए बताओ उसका ससुराल कहाँ है? देख बेटा देख, मेरे घर से जो सीधा रास्ता निकलता है ना, उससे बस थोड़ी दूर जाते ही किसी से पूछ लेना मस्जिद का घर कहाँ पे है, कोई भी दिखा देगा। मस्जिद का घर अड़ियल है क्या? हाँ। वाह वाह, नाम तो बहुत अच्छा है। ऐसे अड़ियल इंसान को सीधा करना मुझे आता है। बिल्कुल ऐसा सीधा करके फिर छोड़ूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो मस्जिद और इस बाबलू के बीच में टक्कर हो जाए तब तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। क्या पता अब क्या होगा, अल्लाह ही जाने। या अल्लाह रहम कर दो। हेलो अब्बा, बोलिए। क्या कहा आपने? बबलू यहाँ आ रहा है? सत्यानाश, तो मैं अभी क्या करूं? अच्छा, मैं अभी दुकान बंद करके अभी आता हूँ अब्बा। हाँ, रखता हूँ अब्बा। सत्यानाश, ये तो शैतान आ रहा है रे। क्या हुआ है? सुबह सुबह दुकान क्यों बंद कर रहा है? अरे बोल मत, वो बबलू है ना, बबलू वो आ रहा है। शैतान आ रहा है, भागना पड़ेगा, तू भी भाग जा। अबे तू क्या मर्द है? हाँ, तुझे देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। बबलू आया तो क्या? बबलू क्या शेर है कोई? अरे वो शेर से भी खतरनाक है रे। बबलू अगर शेर से भी खूंखार है तो मैं एक शिकारी हूँ। आने दे उसे, आज उसे काट डालूंगा मैं। कभी भी दादागिरी दिखा नहीं पाएगा वो। तुझे जो करना है कर, मैं भाग रहा हूँ। खबरदार, मार डालूंगा तुझे मैं। अभी मार डालूंगा तुझे। बबलू को मारने से पहले तुझे सबसे पहले मारूंगा मैं। दुकान छोड़ के भागेगा नहीं तू। अरे खुदा या अल्लाह, मैं अभी कहाँ जाऊँ? दुकान पे बैठ के मर। दुकान पर बैठ के मरेगा तू, यही सबसे अच्छी जगह है। कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पर। तू बैठ यहाँ पर, मैं एक बार घर से घूम कर आता हूँ। अरे मत जा। अरे मस्जिद, मुझे छोड़ के मत जा तू। साला आज तो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है रे। शैतान आ रहा है यहाँ पे, मैं क्या करूँ अभी? सत्यानाश, बंद करके भाग जाऊं? हाँ, बंद करके गया तो मस्जिद मुझे मार डालेगा। या अल्लाह, मैं अभी क्या करूं? हाँ, ये तो खाने में तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ ए जमाल कुदू, भाई। ए सुन बे भाई, तेरे साथ बकबक करने का टाइम नहीं है मेरे पास। जल्दी से बता जोनाकी कहाँ है? जोनाकी भाई मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है भाई। ए साले, तेरा क्या शर्त है रे? भाई आप मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे ना भाई? नहीं उठाऊंगा हाथ। जल्दी से बोल डाल, जोनाकी कहाँ है? जोनाकी, वो जो अड़ियल मस्जिद है ना, वो उसी के घर पे है। मैंने मना किया था भाई, उसे पनाह मत दो, लेकिन वो अड़ियल मस्जिद, ठीक है, उसे मैं संभाल लूंगा। पहले तू मुझे ये बता, ये जो दुकान है किसका है? किसका है ये? मेरा नहीं है भाई, मेरा नहीं है। मैं तो नौकरी करता हूँ, चाय बेचता हूँ। आप चाय लेंगे? चाय नहीं चाहिए। दुकान का मालिक कौन है ये बता। ये मस्जिद का दुकान है, वो अड़ियल मस्जिद का दुकान है। अड़ियल मस्जिद की दुकान है ना? जी भाई। ओ, अब समझा। हाँ। भाई शरीर लो। मैंने कुछ नहीं किया भाई। तूने कुछ नहीं किया? हाँ। कोई बात नहीं, मैं करूंगा, तू कुछ मत कर। हम भाई, लोग खड़े क्यों हो रहे? तोड़ दो ये दुकान। भाई ऐसा मत कीजिए भाई। भाई प्लीज भाई, ऐसा मत कीजिए भाई। भाई दुख रहा है भाई। मेरी जुनाकी को भगाएगा साले। भाई छोड़िए उतर भाई। नीचे, भाई, उतर। भाई, बैठ यहाँ भाई, पे, भाई, बैठा रहे यहाँ पे। बिल्कुल मुंह मत भाई, खोलना। सुन, ये पकड़ के बैठा रहे और ये पान खाता रहे जब तक ना मुंह लाल हो जाए। घुसा अंदर, घुसा। हाँ, खाता रहे ऐसे ही।
खाता रहे। हाँ ऐसे ही। ये तू खाएगा, ये तू पकड़, इससे चाय पी लेना। तुझे चीनी पसंद है ना? आजा। और सुन बे, जी भाई। अगर उस मजीद उसके घर मुझे नहीं मिला ना तो फिर मैं तेरी चमड़ी उतारूंगा, भाई भाई आपको मिल उतार जाएगा के भाई। जूता बनाऊंगा। तुम लोग आओ रे, चला जा। साला सब तोड़ के चला गया। सत्यानाश हो गया रे, सत्यानाश हो गया। मैं क्या करूंगा अभी? देख रही हो, दोपहर होने को आई, अभी तक तुम्हारे भैया के आने का कोई ठिकाना नहीं है। अरे भाभी रहने दीजिए, आप परेशान मत होइए। मुझे लगता है आज वो बहुत बिजी होंगे, इसीलिए नहीं आ पाए। कॉल करके देखती हूँ। ठीक है, आप एक कॉल कीजिए। अगर मजीद को पता चला कि दुकान तहस नहस हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो सत्यानाश कर देगा वो। अभी किसका फोन आया है? ओह, रीना का फोन है। हाँ रीना। क्या बात है? हाँ, दोपहर हो गई है, अभी तक आए क्यों नहीं तुम? खाना नहीं खाओगे? और खाना खाने के लिए मुझे मत बोलो। जितना मार खाया है मेरा भूख मिट चुका है। क्या बोल रहे हो? हाँ, मारा है मतलब किसने मारा है तुम्हें? किसने मारा है तुम्हें? हाँ, और कौन हो सकता है? वो एमएलए का बेटा बबलू। सिर्फ मुझे मारा ही नहीं, पूरा दुकान तहस नहस करके चला गया। अभी वो मस्जिद के घर की ओर जा रहा है। अरे मस्जिद को तुम अब भी घर छोड़ के भागने के लिए बोलो। और जोनाकी को उन लोगों के हवाले कर देना। मैं अभी आ रहा हूँ घर पे। क्या कह रहे हो? हमारे घर आ रहे हैं वो लोग? अच्छा ठीक है, मैं भैया को बताती हूँ। साला अरे अरे भैया, सब क्या हुआ बर्बाद हो भाभी? गया। उस एमएलए के लड़के ने भैया की पूरी दुकान तोड़ दी है। अल्लाह। ओ भैया, भैया कहाँ है आप? हाय अल्लाह, क्या ए, क्या होगा? हुआ? क्या इतना शोर क्यों मचा रही है तू? और मुझे ऐसे क्यों बुला रही है? भैया, सब बर्बाद हो गया। क्या? वो एमएलए के बेटे ने आपकी दुकान तहस नहस कर दी है। जमाल को भी उन्होंने बहुत मारा है भैया। अब वो लोग हमारे घर की तरफ ही आ रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से यहाँ से कहीं चले जाइए, वरना मुसीबत हो जाएगी अगर आपको कुछ कर दिया उन्होंने। क्या कह रही है? कौन सा बबलू आ रहा है? उसके डर से मैं भाग जाऊं? डरपोक हो क्या? आने दे उस बबलू को, आने दे। उसने दुकान तहस नहस किया ना, उससे तो एक एक पाई वसूल लूंगा मैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार आने दे उसे बस। मेरी लाठी कहाँ है बता? लाठी खोज के निकालता हूँ मैं। भैया, भैया, अब क्या होगा? अगर मेरे भैया को कुछ हो गया तो? भाभी अब रोइए मत। मेरे रहते आपको कुछ नहीं होगा। मेरे रहते आप लोगों को कुछ नहीं होगा। वो बाबुल आप लोगों का एक बाल भी बाका नहीं कर तुम सकता। चुप रहो बहन, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है सब। तुम आई हो तब से मुसीबत में पड़े हैं, वरना अच्छे भले थे हम। तुम्हारी वजह से अगर मेरे भैया को कुछ हो गया ना तो मैं बता देती हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। कह देती हूँ, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। मजीद, कहाँ है साले? बाहर निकल। लोगों के बीबी भगाने तुझे नहीं दूंगा। कहाँ है? बाहर मैं निकल। अपने ससुराल की इज्जत बचाने के लिए अपने भाई की कुर्बानी नहीं दूंगी। ये लीजिए, ये रही आपकी जोनाकी, ले जाइए इसे। हमारे घर पर आकर इस तरह से मारपीट तमाशे मत करिए प्लीज। आजा। अरे तुमसे कौन लड़ने आया है? हा? लड़ाई बराबरी में होता है। तुम लोग मेरे लिए चूहे हो। तुमसे कौन लड़ेगा? हा? ए लड़की, तेरे भाई को बाहर बुला। डर के मारे भाग गया क्या? भैया को अगर पता चला ना... शेर कभी भागता है क्या पागल? भागते हैं तो तुझ जैसे गली के कुत्ते। तो तूने मेरा दुकान तहस नहस क्यों किया? और जमाल को तूने किस वजह से मारा है, वो मुझे खुलकर बता जरा। अभी तक तो सिर्फ जमाल को पीटा है। एक बार मुझे जोनाकी से शादी करने तो दे, उसके बाद देखना। उस जमाल का हर एक पुर्जा मैं ढीला करूंगा। सड़क पर बिठा के कटोरा दे के भीख मंगवाऊंगा। तेरा नसीब अच्छा है रे कि तेरा घर बार मैं आग से जला नहीं दिया। भाई, साले तेरी इतनी बड़ी हिम्मत! तूने मेरा दुकान तहस नहस कर दिया और जमाल पर हाथ भी उठाया। मेरी बहन के पति से तू रास्ते पे भीख मंगाएगा और मेरा घर भी चलाएगा।
ए साला चला चला, मैं खड़ा हूँ यहाँ, कुछ भी नहीं बोलूंगा, चला। हिम्मत है तो ना। चला। क्या हुआ? ये ऐसे क्यों कर रहा है कुछ नहीं, नेटवर्क गया इसका। अब तुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। क्या हुआ बोल मुझे। अरे मुझे कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, मैंने जो लगाया उसका असर है ये। अल्लाह, ये क्या हुआ? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? गया गया। तेरे साथ क्या करूं, तुझे और मारूंगा कितना सोचा था मैंने। साला एक थप्पड़ में ही तेरा ये हाल है। क्या करूं मैं तेरे साथ? हैं? भाईजान, मैं आपको पहचान नहीं पाया भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए भाईजान। साले माफ कर पहले दीजिए कबड्डी मुझे। खेलता था क्या? ए क्या हुआ रे? ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने तो सोचा था कि तू बबलू का पैर पकड़ेगा, यहाँ पर तो बबलू तेरा पैर पकड़ रहा है। तू तो असली मर्द निकला रे। ए, उठ उठ। जमाल भाई, जमाल भाई, मजीद भाई को बोलिए ना मेरे कानों को ठीक ठीक करने है, को। उठ, उठ, मैं उठ जा। सुन नहीं पा उठ, रहा उठ। हूँ। इधर आ। जमाल भाई, किन्ने कही ना मेरे कानों को ठीक कर देने को, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बोलिए नहीं। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। भैया, जब ये इतनी विनती कर रहा है तो फिर आप एक काम कीजिए, कान ठीक कर दीजिए। हाँ कर दे। अच्छा तो जना की क्या कहती हो, ठीक कर दूं कान इसका? जी मजीद भाई, मुझे लगता है आपका एक थप्पड़ से ही उसका दिमाग ठिकाने आ गया है। आप उसे ठीक कर दीजिए। तू क्या कहता है? दे दे दोस्त। ए, तुम लोग क्या कहते हो? हाँ भाई, हाँ जोर से बोलो। ठीक कर दीजिए इसको, ठीक कर दीजिए। अच्छा, तो अपने कान से हाथ हटा। ठीक है। क्या हुआ भाई? सुनाई दे रहा है मुझे, कान में सब सुनाई दे रहा है। मैं ठीक हो गया भाई। भाई, ठीक हो गया, थैंक यू बोल, थैंक यू बोल मुझे। हाँ भाई, हाँ ये लीजिए भाई, मेरे पास जो कुछ भी है आपका ही बटवा था क्यों दे रहा भाई, है? मुझे माफ कर दीजिए। दुकान को फिर से जोड़ देना, मुझे माफ कर दीजिए भाई। चलता हूँ भाई, मुझे छोड़ दीजिए। ये ले रख। जुनाकी से माफी मांग के जा। बहन बोलेगा, बहन जी, बिना छुए बस बहन बोल। बहन जी, गलती हो गई, बहन जी मुझे माफ कर दीजिए। अब उल्टा घूम। जा रात मारूंगा नहीं, छोड़ दे तू। चल जा, चल जा, चल जा, निकल जा, निकल। जा, भाग जा यहाँ से भाग। ए दोस्त, ये मैंने क्या देखा रे? ये तो मैं मूवी पे देखता हूँ। तू तो सचमुच का हीरो निकला रे। आखिर भैया किसके हैं ये भी तो देखो। ये तो तुमने सही कहा। मजीद भाई, आपको देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। ऐसा क्या? मेरा दिल भी गार्डन गार्डन हो रहा है, लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास। एक काम है मुझे। मैंने अपने बहन की शादी किससे करवाई, देखना होगा। अच्छा तो सुन, तुझसे जरूरी बात है, इधर आ। जरूरी बात? हाँ हाँ, इधर ओ आ। भैया, कहाँ ले जा रहे हैं? इतने गुस्सैल आदमी है, कहीं भी जाते हैं तो डर लगता है। आप इतना मत सोचिए, वो कुछ नहीं करेगा भाभी। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। क्या हुआ? अच्छा दोस्त, मैं एक बात समझा नहीं, तू वहाँ से मुझे यहाँ खींच के क्यों ले आया? क्या जरूरी बात है, बता तो। मैंने तुझे अपनी दुकान में नौकरी दी ना? हाँ दिया है तो। हाँ तब उस दुकान की देख रेख की जिम्मेदारी तो तेरे ऊपर ही है। हाँ जरूर, मेरी ही है। तुझे तो हर महीने पगार देता हूँ मैं। हाँ वो तो देता ही है। ए साला, तब मेरा दुकान और बबलू आके कैसे तोड़ कर गया, बता तो। हाँ? दोस्त, मैं- उस बबलू ने जैसे आकर मेरा दुकान तोड़ा है, आज मैं तुझे भी वैसे ही तोड़ूंगा। अबे रुक, तू कहाँ भाग रहा? रुक साले।